तो क्या स्थिति है सरपंच साहब और ग्रामीणों की? देखिए, अभी भाकपा माले का जांच दल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है और पीड़ित परिवार से मिलकर हम लोगों ने सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो निर्वाचित बड़गांव का पंचायत का जो सरपंच है लाल बाबू सहनी जी से हम लोगों ने मिलने के बाद उनका जो कहना है कि एक डीजे जो है गाड़ी पर लगा हुआ था, लाद करके वो डीजे जो है मैंने पेट्रोल डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर गया। इसी क्रम में पियर थाना के द्वारा उससे पैसे मांगे, 2500 रुपया का डिमांड किया गया कि 2500 रुपया तुम दो। वह हमने कही कि ड्राइवर ने विरोध किया कि हमने कोई बाजा भी नहीं बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम डीजल लेने के लिए आए हैं, हम ड्राइवर हैं, हम इसका मालिक नहीं है। फिर भी वो 200 रुपया देने के लिए तैयार हुआ। अब वो 200 नहीं लेकर के बल्कि उनके साथ उस ड्राइवर के साथ बेरहमी के साथ पियर थाना के स्टाफ ने जब पिटाई कर रहा था, इसी क्रम में वहाँ के सरपंच श्री लाल बाबू सहनी जी गए और जा कर के कहे कि भाई आप इनको क्यों मार रहे हैं। अब उनको छोड़ करके कहिए कि लाल बाबू सहनी को बेरहमी के साथ पिटाई की गई और उसी दौर में पियर थाना अध्यक्ष रजनीकांत जी आए, जो ये रिडाउंड मैंने कही कि अपराधी छवि के लोग हैं। इन्होंने कांटी में भी एक नौजवानों को, युवा को मैंने हाजत में मारते मारते हत्या कर दिया था। वो मैंने कही कि अभी मैंने पियर थाना का अध्यक्ष है और वो कही कि लाल बाबू जी के साथ बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। लगभग मैंने क्या कहते कि 500 से ऊपर डंडा मारी गई है, 3 डंडा टूट गया, राइफल के कुंदे से पिटाई की गई है, 5 फायरिंग किया गया, 5 हवाई फायरिंग हुआ है। और सिर्फ सरपंच साहब का इतना ही मैंने गलती है कि उन्होंने मना किया कि भाई आप मत मारिए, ड्राइवर को मत मारिए। इस आक्रोश में उनको जाति शब्दों को इस्तेमाल किया गया कि तुम दलित जाति होकर के, पिछड़ी जाति होकर के तुम सरपंच बना हुआ है, तुम हमको सिखलाओगे, तुम हमको नहीं जानते हो, और मार करके घायल कर दिया। दाहिना पाँव उनको मैंने क्या कहते कि तोड़ दिया गया। उनकी पत्नी की बेरहमी के साथ पिटाई हुई, जो कि जनरल वार्ड में मौजूद है। उनकी भाभी को पिटाई किया गया, उनकी भाभों को पिटाई किया गया, उनकी बहू की पिटाई की गई। और ये कही कि पूरे बिहार में, अभी पूरा बिहार में जो अपराधी का जो तांडव है, पुलिस अपराधी राजनेता जो गठजोड़ है, ये कहिए कि एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। ये सुशासन बाबू के राज में अपराध का चरम बिंदु है। छात्राओं से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, एक युवाओं को लेकर के आए दिन रोज हत्याएं हो रही है। और इस पर मैंने कही कि पूरा एकदम पुलिस और राजनेताओं के साथ मिली भगत है। एक तरफ गरीबों की झोपड़ी उखाड़ी जा रही है, छात्राओं को गैंगरेप करके हत्या कर दी जा रही है। इन तमाम सवालों को अभी मैंने कही कि भाकपा माले का जांच टीम यहाँ श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंचा है और इस सवाल को लेकर के हम एक बड़े आंदोलन में जाएंगे, सरकार को घेरेंगे। और बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रही है, इस बिहार विधानसभा सत्र में भी यह सवाल हम उठाएंगे कि आज अपराधी का जो मैंने कही कि पूरा खुला जो तांडव चल रहा है। अभी भुसाई में पता चला कि एक युवाओं को हत्या कर करके कही कि रोड किनारे मैंने बिक दिया गया है। तो कही कि अपराध की घटना बहुत चरम पर है और अपराध का करेक्टर भी है। अपराध का करेक्टर अब थानेदार जाति सुधक शब्दों का इस्तेमाल करता हो और कहता हो कि दलित और पिछड़ी जाति के लोग होकर के तुम बोलोगे, तो इस सरकार में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अकलियतों के ऊपर जो हमला का जो दौर चला है, ये बहुत खतरनाक मोड़ है। और ये भारतीय जनता पार्टी और मैंने कही कि आरएसएस के नेतृत्व में ये जदयू की जो मैंने डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये पूरे बिहार में अपराध का कही कि बड़ा ये है। हमारी मांग है कि लाल बाबू सहनी सहित तमाम पीड़ित परिवारों को जो है फ्री में, मुफ्त में, सरकारी खर्च पर इलाज होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। और वहाँ के थाना अध्यक्ष जो हैं रजनीकांत जो है, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उस पर आपराधिक मुकदमा 307 एक्ट के अटेम्प्ट टू मर्डर की मैंने क्या कहते कि मैंने कही कि आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों में बंद किया जाना चाहिए। महिला उत्पीड़न पर उस पर मुकदमा होनी चाहिए और मैंने कही कि वहाँ के पब्लिक को और वहाँ के लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक बार परिचय अपना दीजिए। शत्रुघ्न सहनी, भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य, थे ग्रामस्थ राज्य सचिव। धन्यवाद। ये कांटी के घटना के बाद इनका डिमोशन भी हुआ था।